देखा हमने पिछले सेशन में कैसे हेमलेखा अपने पति हेमचूड़ को प्रोत्साहित कर रही है आत्मा की ओर जाने के लिए। और हेमचूड़ ने कुछ गुरुजनों से दीक्षा ली और देवी त्रिपुरा की उपासना में कुछ महीने तक तपस्या की, उपासना की। और एक दिन दोबारा हेमलेखा से मिलने के लिए हेमचूड़ आए। अभी कुछ समय उन्होंने एकांत में बिताया था, अपनी उपासना के साथ, अपनी साधना में बिताया था। तब हेमलेखा को उन्होंने कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूं। और हेमलेखा ने क्या देखा, 3-4 महीनों के अंदर एक ऐसा बदलाव आ गया था। हेमचूड़ भोग वासनाओं से मन परे चला गया था और मन में विचार उठ रहे थे, सत्य के प्रति उत्सुकता जाग चुकी थी। तब हेमलेखा ने कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा कोई कोई व्यक्ति होता है जिसके जीवन में बहुत सारे सुख भोग उपलब्ध हो और उसके मन में उनकी रुचि न रहे, विरसता आ जाए। हमें लगता है ना कि ऐसे जीवन में क्या मजा है। अभी पिछले से पिछले हफ्ते ही मुझे याद है विनीत जी ने यही क्वेश्चन तो यही सवाल उठ रहा है मन में कि अगर भोग और ये सब पदार्थ संसार में बड़े मधुर पदार्थ हैं, बड़ी अट्रैक्टिव चीजें हैं और ये है हमारे पास, और अगर हम इनमें रुचि ना लें, इनका आनंद ही ना उठाएं, तो फिर ये क्यों है? ऐसा सवाल उठा था। तो अभी यही हम देखेंगे आगे आगे, जैसे जैसे हेमलेखा हमें इस जर्नी में आगे लेके जाएंगी, हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आज क्या है, देख रहे हम कि हेमचूड़ के मन में ये नीरस भाव आ गया है, विरसता आ गई है। वो मन उनका अब भोग विलासों से ऊपर उठ गया है, विचार उन्मुख बन गया है। तो हेमलेखा ने कहा, ये बहुत भाग्यशाली जो पुरुष नारी है, उन्हीं के जीवन में ऐसा बदलाव आता है। और ये तभी होता है जब देवी त्रिपुरा कृपा करती हैं। तो आपके ऊपर वो कृपा हुई है। तब हेमचूड़ ने कहा, अब तो मुझे सारी वो कहानी जो तुमने मुझे सुनाई थी, तुम्हारी माँ की, सखी की, वो सब कहानी का गूढ़ रहस्य समझा दो। तो जो पिछले 2-3 सप्ताह से हम भी उस कहानी को देख ही रहे हैं, तो उस रहस्य को एक बार और हेमलेखा ने अपने पति के लिए दोहराया। और हेमलेखा के इस ज्ञान को सुनकर हेमचूड़ पूरी तरह से मन शांत हो गया। और थोड़े दिनों के बाद एक बार और मुलाकात हुई। हेमलेखा ने जाकर अपने पति को कहा, आप मुझसे बिना कैसे रह पाते हैं? पहले तो आप एक पल भी मेरे बिना नहीं रहते थे, अब आप मुझे याद ही नहीं करते। पकड़ के उनका हाथ, उनसे प्यार से बात की। तब हेमचूड़ ने कहा, अब तुम मुझे वापस मोह में मत डालो। मैं तुम्हें जान गया हूं, तुम्हें किसी भी चीज का मोह नहीं, तुम्हें संसार में किसी चीज से कोई आसक्ति ही नहीं है, तो मुझे भी मोह में मत डालो। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं कि पराचिति और ये आत्मा क्या है, उसका आकार क्या है, हम कौन हैं, क्यों ये संसार इतना बड़ा पैदा हो गया, कहां से हम आए हैं?
इसका अभिप्राय क्या है? तब हेमलेखा ने कहा, आपके जो सवाल हैं वो आत्मा के प्रति हैं कि आत्मा क्या है। परमात्मा को जानना है तो पहले अपने को जानना होगा। आत्मा को जानने से हम जान जाएंगे परमात्मा को। और आत्मा को जाने कैसे? कैसे आत्मा को जाना जाता है? जब कुछ भी और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो तभी होता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा को जान जाता है। और आत्मा को जानने के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता साथ। कोई शब्द नहीं साथ देंगे। ये शब्दों से परे है ये ज्ञान। कोई लिख कर, पढ़कर, सुनाकर ये ज्ञान आपको नहीं दे पाएगा। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको अपने जीवन के अनुभव में उतरना होगा, मौन में उतरना होगा। आत्म भाव से आत्मा को जाना जाता है। ये एक महामंत्र है जो हेमलेखा अपने पति को दे रही है। क्या है वो महामंत्र? आत्म भाव में रहकर आत्मा को जाना जा सकता है। और हेमलेखा ने कहा, बहुत सारे अनुसंधान हुए, मानव ने इतना ज्ञान पा लिया है अणु परमाणु का, लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान पाना बहुत दुर्लभ है। कोई कोई ऐसा होता है, कोई कोई ऐसा होता है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इसको कोई कोई ऐसा होता है जो इसको सुन पाता है, और कोई कोई ऐसा होता है जो आश्चर्य में चला जाता है इस ज्ञान को सुनकर। तो ऐसे ही हेमलेखा कह रही है कि आत्म भाव से आत्म का ज्ञान होगा। अब ये आत्म भाव क्या है? दृश्य और दृश्य भाव का जो साक्षी भाव है वो आत्मा का भाव है। मतलब हेमलेखा ने कहा, जो पदार्थ का ज्ञान है उसमें क्या है? एक ज्ञाता है और एक जो जाना जा रहा है, वस्तु। वस्तु का ज्ञान पदार्थ ज्ञान है। उसमें कोई ज्ञाता भी है और वस्तु भी है जिसे जाना जा रहा है। लेकिन आत्मा का ज्ञान इससे विरुद्ध है। आत्मा क्या है? अवस्तु है। वस्तु क्या है? जिसे जाना जा सकता है ना? एक चैलेंजिंग सिचुएशन। वस्तु वो है जिसे जाना जा सकता है, और आत्मा क्या है? जिसे, जो अवस्तु है, उसे जाना नहीं जा सकता। आत्म भाव से उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। आत्म भाव क्या, कैसे पैदा होगा? जब हम साक्षी भाव में हैं। किस चीज के साक्षी होना है? इस संसार के, इस दृश्यमय जगत के, और जहां दृश्य नहीं रह जाता उसके भी साक्षी होना। कैसे कैसे इसकी ओर आगे बढ़ेंगे? तो हेमलेखा ने कहा, आप देखेंगे कि जो मैं है, जो मेरा अपना अस्तित्व है, वो हमेशा है। सब ज्ञानी पुरुषों ने यही कहा है कि ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, आत्मा की ओर आगे बढ़ने के लिए एक ही मार्ग है। वो क्या है? मैं कौन हूं? हु एम आई? हु एम आई? तो हेमलेखा कह रही है, आपको अपने से ये सवाल करना है, अपने साथ रहकर अपने से पूछना है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अब ढूंढना है अपने आप को। अपने सच्चे स्वरूप को ढूंढने से ही सच्चा स्वरूप आपको मिलेगा। कुछ मैं आपको बताती हूं जो चीजें आपको सहायता देंगी।
आप अगर अपने प्रति विचार मुख होके देखेंगे तो आप ये क्या पाएंगे, मैं हमेशा हूं, मैं जागते हुए भी हूं, मैं सोते हुए भी हूं, गहरे सपनों में भी मैं हूं, गहरी निद्रा में भी मैं हूं। कौन सी ऐसी सत्ता है जो हर समय विराजमान रहती है? इसके प्रति आपको सजग होना है। और दूसरी बात क्या, मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ कुछ जो चीजें जानता हूं वो शायद सही ना हो, वो गलत हो, मेरा रास्ता सच की ओर नहीं मुझे बढ़ाए। लेकिन जो भी मैं जान पा रहा हूं वो कैसे जान पा रहा हूं, मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं कुछ जान सकता हूं। ये जो मेरे अंदर जानने की शक्ति है, इसको परखना है। तो दो चीजों को परखने के लिए हेमलेखा हमें बता रही है। हाँ, क्या? पहला, मैं हमेशा जागते में हूं, सोते में हूं, सपने में हूं, उठते बैठते चलते फिरते, लेटे हुए, खाते हुए, पीते हुए, छूते हुए, मेरा अस्तित्व हर समय है। दूसरा, मेरे अंदर ये जो ज्ञान की शक्ति है, इस पे मैं कभी शंका नहीं कर सकता। हाँ, जो मैंने ज्ञान इकट्ठा किया वो ज्ञान सच है झूठ है, इस पे शंका हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर ये जो क्षमता है ये सत्य है। ये दो बातों पे आपको टिक कर विचार में रहना है, चिंतनशील होना है। जो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है उसको ही जीवन में पदार्थों के प्रति वैराग्य आता है और वो चिंतनशील होता है। दो घटनाएं घट जाती हैं जीवन में। जब आगे बढ़ते हैं साधना में, जब रास्ते में आगे चलने लगते हैं, तो ये दो घटनाएं घटनी चाहिए, भोगों के प्रति वैराग्य और मन का चिंतनशील हो जाना। सच में मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, वो मेरी सत्ता कैसी है जो हर समय है, जिसे मैं कभी खो ही नहीं सकता। तो ढूंढूं किसको, किस चीज को मैंने पाना है जो खोई ही नहीं, मेरी कभी खोया नहीं। इसके ऊपर चिंतन करना है। मैं वहां कैसे पहुंचूं जहां मैं हमेशा हूं, मुझे वहां जाना है, लेकिन मैं हमेशा वहां हूं। तो क्या चीज है, क्या रास्ते में मेरे क्या विघ्न है कि मुझे वो नहीं दिखाई देता जो मैं हूं? बहुत सारे जीवन के, संसार के पदार्थ, संसार के रिश्ते नाते और ये सीमित ज्ञान जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, एक और उनके संस्कार, हमारी इच्छाएं, जब से हम पैदा हुए हैं आज तक हमने कितना बड़ा हुजूम इकट्ठा करा है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये हो, ये ना हो, ये सब हेमलेखा ने पति को कहा, एक मोटी दीवार हमने अपने मन के अंदर बनाई है और उस मोटी दीवार के थ्रू आप अपने अंदर नहीं झांक पाता, कोई भी व्यक्ति, आप भी नहीं झांक पाते। इस दीवार को क्या करना है फिर? सहज सी बात है, इस दीवार को जब तक गिराएंगे नहीं, सीमित ज्ञान के परे ही ज्ञान है। शिव सूत्रास में भी एक सुंदर सूत्रा मुझे याद आ रहा है, ज्ञान बंधन। शिव सूत्रा में पहले ही कहा गया है, ज्ञान ही हमारा बंधन है। कैसा ज्ञान? संसार का ज्ञान।
तो इससे परे होने से ही आप वहां जाएंगे जहां आप सच में हमेशा हैं। वो सच को पकड़ पाएंगे जो आपका हमेशा का साथी है, लेकिन आज नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि वो मोटी दीवार मन में बैठी हुई है। तो आपको ऐसे चिंतन करना है। अब एक और बहुत सुंदर और सहज कुंजी दे रही है हेमलेखा हेमचूड़ को। कहती है, जब अपने ही विचारों को चुनाव रहित होकर जो भी विचार आ रहे हैं उनको कोई प्राणी व्यक्ति ऐसे निष्पेक्ष भाव से, मतलब एकदम वैराग्य से, एकदम सामान्य दृष्टि से, समता से, जब व्यक्ति अपने विचारों को उनका निरीक्षण करता, उनमें कुछ भी चीज को चूज नहीं करना, ये नहीं कहना ये चाहिए ये नहीं चाहिए, अपने निरपेक्ष भाव से जो ये विचारों को देखना है, तब आपको उस आत्मा की झलक मिल जाएगी। योग वशिष्ठ में एक सुंदर मंत्रा दिया गया है, वही मंत्रा यहाँ हेमलेखा बता रही है। कहती है, जहां से विचार पैदा होता है और जहां वो विचार लय हो रहा है, उसमें अपनी दृष्टि डालने से आत्मा का दर्शन होता है। जहां से पैदा हुआ उठा और जहां लय हो गया वो मैं हूं। तो ये कैसे होगा? जब तक मन में पदार्थ और उनका डेरा लगा हुआ है, पदार्थों का, पदार्थों के लिए इच्छा, ये पाना है, ये ओहदा पाना है, ये रिश्ते चाहिए, ये सब जब तक इनसे अलग होकर मौन में शुद्ध चित्त से, एक और बात हेमलेखा कह रही है, जितना जितना मन और चित्त संस्कारों से परे जाएगा, अपने छपे हुए संस्कारों से परे जाएगा और किसी भी विषय वासना में नहीं लिप्त होगा, विषय वासनाओं से जब मुक्त हो जाएगा मन, वो शुद्ध मन, वो शुद्ध मन अपने ही विचारों को जब तटस्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से उनका साक्षी बनता है, तब आत्मा का दर्शन हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये करने से हमें आत्मा मिलेगी, ये जानने से आत्मा मिलेगी। नहीं, जो चीजें हमें नहीं करनी है वो न करने से जो पहले से ही विराजमान है, हम उसके साथ एक हो जाएंगे। विषय वासनाओं से मुक्ति पाकर हम आत्मा का दर्शन पा सकते हैं। जहां न कोई जानने वाला है न कुछ जाना जा रहा है, अगर दोनों में से एक भी है तो संसार को आने में देर नहीं लगती। जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है, इन दोनों को विलीन हो जाना है। अगर जो बहुत सारे पदार्थ भाव अभी तक हैं तो उन्हें कोई जान रहा है। अब जब सब पदार्थ विलीन हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं, तो कौन जानने वाला भी रह जाएगा? जब कोई जानने के लिए चीज ही नहीं रही, ज्ञेय बोलते हैं, ज्ञाता और ज्ञेय। जब ज्ञेय नहीं रहता तो ज्ञाता भी नहीं रहता, फिर क्या बचता है? क्या बचता है? उस प्रकाश से क्या मिलता है? विनीत जी का सवाल वापस याद आ रहा है। अगर इन सुखों को भोगेंगे नहीं तो फिर जीवन का
अभिप्राय क्या बचता है? तो यहाँ हेमलेखा ने बहुत सुंदर हमें जवाब दिया, कहा बहुत सा आनंद, ऐसा आनंद जो कभी छूटेगा नहीं हमसे, जिसकी समाप्ति नहीं, जो निरंतर बढ़ता जाएगा। ये पदार्थ भावना क्या कैसी है? पदार्थों के सुख जितने मर्जी भोग लो, कभी तृप्ति नहीं होती, उनमें कभी शांति नहीं मिलती, वो हमें कभी पूर्णता की ओर ले जा नहीं सकते, क्योंकि वो आधे अधूरे हैं, खुद ही पूर्ण नहीं। आज है तो कल नहीं, वो है भी तो भोगने वाला आज है तो कल नहीं। भोग पदार्थ चाहे बच जाएंगे, लेकिन भोगने वाला भी तो होना चाहिए। जब भोगने वाला नहीं रहेगा तो उनका आनंद कितना सीमित है। तो जो सीमित है वो दुख का ही कारण बनता है, कभी सुख का कारण बना नहीं। सुख की ओर जाना है तो उस असीम को पाना होगा। उस असीम को पाने के लिए आज के ये जो छोटे छोटे सुख जिनमें मन फंस रहा है, उनको त्यागने की शक्ति और संकल्प और त्रिपुरा देवी का अनुग्रह, ये तीनों जब मिल जाते हैं तब एक विस्फोट होता है, लाइक अ वोल्केनो। किस चीज का विस्फोट होता है? एक ऊर्जा का विस्फोट होता है। वो कैसी ऊर्जा है? वो ज्ञान की लौ की ऊर्जा होती है। और उस ज्ञान के उस ऊर्जा से, उस जैसे कोई बीम हो ना पावरफुल, उसमें सब जल जाएगा। पुराने संस्कार, आधी कच्ची पक्की इच्छाएं, छोटे छोटे सीमित ज्ञान, वो जब जाग जाती है ऊर्जा, तो ये सब भोग, इनको भोग लेती है। योग वशिष्ठ में एक बड़ी सुंदर बात आती है, शिव भगवान के लिए कहा है वो महाभोगी हैं। कितनी गहरी बात है। वो महाभोगी हैं, महात्यागी हैं। तो जो सबसे अधिक, जब त्याग सर्व त्याग हो जाता है, तो वो व्यक्ति सर्व चीजों का भोग भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। सारे भोग, सारे पदार्थ जो प्रभु ने, ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं, सुंदर हैं, हम उनको भोगते हुए भी जब नहीं भोगते, वो अवस्था पाने से पहले वो हमारे बंधन का कारण है। इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या है साधक के जीवन का? इन भोगों के प्रति जीवन में वैराग्य पैदा होना, विरसता पैदा होना। ये जब वैराग्य पैदा होता है तब विचार रूपी विवेक पैदा होता है। और ये विवेक पैदा तब भी होता है जब हम अपने मन को देखते हैं, उसमें जो विचार उठ रहे हैं, तो बीच में जो एक छोटा सा लय बिंदु है, उससे विवेक पैदा होता है। ये विवेक पैदा होता है, सत्य क्या है, असीमित क्या है, परमानेंट क्या है। सिंपल वे में अगर उसको समझना है तो जो परमानेंट है, जो पहले भी था, आज भी जो है और हमेशा रहेगा, जिस चीज को इस कसौटी पे हम उतारेंगे, वो उस कसौटी पे जब तक पूरी नहीं उतरती तब तक वो क्या है? वो पदार्थ है, वो संसार है, वो पदार्थ ज्ञान है। और पदार्थ ज्ञान में पदार्थ भी है
और पदार्थों को जानने वाला मैं भी हूं। तो इन दोनों से परे जाना है। ऐसा सुंदर ज्ञान हेमलेखा ने अपने पति को बताया है। हेमलेखा का ये ज्ञान सुनकर हेमचूड़ वहां से चले गए, अपने राजमहल में चले गए, और अपने राजमहल में सबसे ऊंचे, कहते 9वीं मंजिल में गए हैं। ये भी देखिए यहाँ पर मर्म है, ज्ञान का मर्म है। और ऊपर सबसे जाकर एक झरोखे के सामने जाकर बैठ गए, जहां से सब साफ दिखाई दे रहा था। रुई के मलमल गुदगुदे कंफर्टेबल आसन ले लिया और वहां जाकर गहरे चिंतन में, गहरे समाधि में जाकर विश्राम किया उनके मन ने। बहुत देर तक वहां बैठकर हेमचूड़ ने इस चिंतन में विश्राम पूर्वक समय बिताया और सोचने लगे कि कैसा है ये संसार, क्यों लोग सब जानते हुए भी अपने इस शरीर को ही अपनी आत्मा मान बैठे हैं। शरीर से ही जुड़े हुए हैं हम लोग, देह भाव जाता नहीं जीव का। और ये देह भाव जब तक है तब तक सुख दुख, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, हानि लाभ, मान अपमान, यश अपयश, इससे हम अछूते नहीं रहते। किसी ना किसी चीज का ताप हमें लगता रहता है। तो ये चिंतन कर रहे हैं हेमलेखा को सुनकर हेमचूड़, क्या कारण है जो व्यक्ति देख नहीं पा रहा इस सत्य को, छोटे छोटे सुखों में ही उलझा हुआ है। और वो सुख जिन्हें वो ढूंढ रहा है, क्या पाने के लिए? सुख और शांति पाने के लिए। और विडंबना देखो कि वो दुख ही दुख देते जा रहे हैं। हम इकट्ठा कर रहे हैं, टोकरियों में भर भर के दुख लेके आ रहे हैं, अपने लिए खरीद रहे हैं और ढूंढ रहे हैं सुख, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारा मन, हमारा चित्त अभी शुद्ध नहीं है। और ये शुद्धता तभी आएगी जब कोई भी विषय के प्रति मन नहीं खिंच रहा, न किसी खाने की चीज के प्रति, न छूने की चीज के प्रति, न सूंघने की चीज के प्रति, न देखने की चीज के प्रति, न सुनने की चीज के प्रति। यही तो कहानी हमने सुनी थी कि जब हेमलेखा की सखी ने विवेक रूपी पति पाया और एकांत में रहकर अपनी मेरी मां का दर्शन पाया, तब उसने अपने 5 बेटों को अपने वश में किया। कुछ को तो मार ही डाला। ये क्या है? ये विषयों के प्रति जाता हुआ हम सब इसे भोगते हैं, इसको झेलते हैं, हमारा अपना मन। तो विवेक और एकांत के द्वारा जब आत्मा का दर्शन होता है, पराचिति का दर्शन होता है। हमने देखा ना, हेमलेखा ने कहा मेरी सहेली बुद्धि, जब उसने मेरी मां का दर्शन पा लिया, विवेक रूपी पति पाकर, एकांतवासी होकर, जब उसने मेरी मां का दर्शन पा लिया, तो ये युक्ति पाकर, एकांतवासी युक्ति, वैराग्य की युक्ति पाकर मेरी सहेली ने बेटों और उनके बेटों को अपने वश में कर लिया, क्रोध को वश में कर लिया, लोभ को वश में कर लिया, खत्म कर डाला उनको। तो यही साधना में अब हेमचूड़ जा रहे हैं, एकांतवास, एकाग्रचित्त, वैराग्यपूर्ण मन, किसी भी विषय में अब उनका मन नहीं।
विषयों से पूरी तरह विरक्त हो गए हैं और सांसारिक वस्तुओं से ऊपर उठ गया है मन, टॉप फ्लोर पे जाकर बैठ गए हैं। तो सारे पदार्थों से मन ऊपर उठ गया है, उस झरोखे के सामने बैठे हैं। ये झरोखा क्या है? ज्ञान का मार्ग, गुरु, गुरु तत्व। Guru is a window to the truth. Through that window, we can catch the truth. We can see the truth. उस झरोखे के सामने, और यहाँ पर हेमलेखा है गुरु। हेमलेखा के गुरु तत्व, उनके वचनों को सुनकर उस ज्ञान के सामने जाकर एकाग्रचित्त होकर निरंतर चिंतन में डूबा हुआ है हेमचूड़। इस चिंतन को पाकर, इस विश्राम को पाकर और आगे क्या अनुभव करेंगे हेमचूड़, ये हम अगले सप्ताह इसको देखेंगे। आज के लिए ये बहुत है, हमारे को इसको मन में बिठाना है, इनको बातों को, ये चिंतन। एक स्टेप भी कहते हैं ना, ऐसे मार्ग की ओर जाने में एक स्टेप लेते ही मन निर्मल हो जाता है, मन शांत हो जाता है। ईश्वर तत्व, आत्म तत्व इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि एक स्टेप लेने से ही वो हमारी ओर बढ़ने लगता है, वो भी हमें एम्ब्रेस करना चाह रहा है। हेमचूड़